है, जहां किसानों ने बदरपुर बॉर्डर के लिए कूच कर दिया है। तो किसानों ने बदरपुर बॉर्डर कूच किया है। रात्रि ठहराव के बाद बदरपुर बॉर्डर किसानों ने कूच किया है। दिल्ली में एंट्री से पहले रोके गए किसानों ने किया बदरपुर बॉर्डर कूच। रात्रि ठहराव के बाद बदरपुर बॉर्डर के लिए किसानों ने कूच कर दिया है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल मौजूद हैं। दिल्ली में एंट्री से पहले किसानों को प्रशासन ने रोका है। तो लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बाहरी इलाकों में बैठे हैं, बॉर्डरों पर बैठे हैं। लेकिन अब फरीदाबाद के किसान भी बदरपुर बॉर्डर के लिए कूच कर गए हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। रात्रि ठहराव के बाद जो किसान हैं वो बदरपुर बॉर्डर के लिए कूच किए हैं। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली में एंट्री से पहले ही किसानों को रोक दिया गया है। तो किसान आंदोलन लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया, उसके बाद से आंदोलन लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है और आंदोलन को समर्थन मिलने का सिलसिला भी जारी है। फरीदाबाद से किसान दिल्ली आने के लिए कूच कर गए हैं, जहां बदरपुर बॉर्डर पर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वो वहीं उन्हें अभी रोके हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी, अभी अगर हम स्थिति की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो किसान आ रहे थे उनको तो केएमजी कुंडली मानेसर जो हाईवे है उस पर चढ़ने से पहले ही रोक लिया गया है। इसके अलावा जो फरीदाबाद और पलवल के जो लोकल किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, वो लगातार 2 से 3 दिन हो गए उनको प्रदर्शन करते हुए। कल वो झारझेंचली गांव से निकले थे और वो अजरौंदा गांव में उनका जो अगला पड़ाव था अजरौंदा गांव के पास था, जहाँ पे वो एक वाटिका में उन्होंने शरण ली। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो किसान है इनका जो मकसद है वो पूरी तरह सरकार को दबाव में लेना है, क्योंकि अगर इनको जैसे दिल्ली ही कूच करना था तो ये पुलिस प्रशासन पे इस तरीके का दबाव नहीं बनाते। अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह दबाव में आ चुका है। लगातार पुलिस इन आंदोलनकारियों के साथ साथ में चल रही है, जिससे कि कोई झगड़ा या दंगा होने की संभावना पूरी तरह खत्म की जा सके। इसके अलावा लगातार बड़े अधिकारियों द्वारा इनसे पूछा जा रहा है कि आप आखिर दिल्ली में जाना कहाँ चाहते हैं, जबकि आपके जो किसान नेता हैं वो दूसरे बॉर्डरों पे डटे हुए हैं। तो इस विषय में लगातार बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस बात पर आमदा है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। केवल उनका मकसद दिल्ली कूच करना है। जी, अगर किसान ऐसे ही दिल्ली आने पर आमदा है तो क्या प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए कोई रणनीति बनाई है? जी बिल्कुल, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने आने से बिल्कुल साफ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो रणनीति है वो साफ दिखाई दे रही है कि एक तो किसानों को, जैसे फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो एक तो किसानों को फरीदाबाद के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देना है। अगर किसी कारणवश वो सीकरी बॉर्डर से, सीकरी जो कि फरीदाबाद का प्रवेश द्वार है, वहां से फरीदाबाद में घुसने में कामयाब हो गए तो उनको न दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए। फिर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद खड़ी हुई है। तो ये किसानों के लिए लगातार दिल्ली घुसने की जो उनकी जिद है उस पर ये पुलिस की जो कार्रवाई है पूरी तरह भारी पड़ रही है। किसानों से आपकी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है? जी, किसानों की रणनीति है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा मकसद है केंद्र सरकार हमारे जो मांगे हैं उनको माने और जो 3 बिल हैं उनको पूरी तरह खत्म करे। इससे पहले हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी किसानों की एक ही रणनीति है कि सरकार पे दबाव किस तरीके से बनाया जाए, और अभी हाल के जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें सरकार के ऊपर पूरी तरह दबाव आ चुका है। चलिए संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं फरीदाबाद के, वो बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और वो दिल्ली आने पर आमादा हैं। तो दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो उन किसानों को वहीं रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दिल्ली में प्रवेश न करें। कृषि कानून का मामला जो है वो लगातार अब एक तरह से
बड़ा होता जा रहा है और किसानों को इस मसले पर समर्थन भी मिल रहा है। देश भर के किसानों के अलावा हरियाणा और पंजाब से भी किसान अब पहुंचने लगे हैं। हरियाणा और पंजाब से पहले ही किसान पहुंच रहे थे, लेकिन अब देश भर के किसान भी उनको अपना समर्थन दे रहे हैं।